नमस्कार, केडिया एडवाइजरी की वीकली इक्विटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की पॉडकास्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूज़, अपकमिंग इकोनॉमिक कैलेंडर, ग्लोबल मार्केट ओवरव्यू, मार्केट सेंटिमेंट्स, डेरिवेटिव डेटा, निफ्टी के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, एफआई एंड डीआई एक्टिविटी, कॉर्पोरेट एक्शंस, पास्ट परफॉर्मेंस और नेक्स्ट मंथ के लिए टॉप सेक्टर्स एंड स्टॉक पिक्स। तो जो मेजर न्यूज़ है वो ये कि आरबीआई का रेट कट 25 बेसिस पॉइंट से हुआ है, जो पहले 5.50 था, अब वो 5.25 है। इस ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज़ जो इन्फ्लेशन डेटा और जीडीपी के नंबर्स आए थे, उससे ये बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि आरबीआई रेट कट करेगा। और जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आती है, हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और रियल एस्टेट के स्टॉक्स में बहुत तेज़ी आई। साथ ही साथ आरबीआई ने अनाउंस किया कि वो 1 ट्रिलियन रुपीस का ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जो हमारा रुपीस गिर रहा है उसको स्टेबलाइज करेंगे और साथ ही साथ बॉन्ड मार्केट को सपोर्ट करेंगे। और एक जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है वो ये कि फिच जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडिया का जो फोरकास्ट है वो 7.4% का दिया है। कुछ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डेटा जो नेक्स्ट वीक आपको हेल्प देखने चाहिए वो ये है कि 8 दिसंबर को जापानीज जीडीपी क्वार्टर थ्री के डेटा है एंड 9 दिसंबर को ऑस्ट्रेलियन इंटरेस्ट रेट डिसीजन। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है 11 दिसंबर को फेड का इंटरेस्ट रेट, जिससे मार्केट में आपको एक रेंज बाउंड वीकली एक्सपेक्टेड रखना चाहिए। और साथ ही साथ 12 दिसंबर को जर्मन और इंडिया का सीपीआई डेटा है। ग्लोबल मार्केट्स को अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट्स मेजर पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। जो एक तो फेड रेट कट का जो सेंटिमेंट था मार्केट में उसकी वजह से, और दूसरा यूएस में जो टेक सेक्टर है उनकी अर्निंग काफ़ी अच्छी आई है। और हमने देखा कि ग्लोबली भी इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो काफ़ी कम होके ही आ रहा है, जिस वजह से मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। एंड एशियन मार्केट को अगर हम देखें तो हमने देखा कि डॉलर के वीक होने की वजह से एशियन मार्केट में हमें अच्छी तेज़ी दिखी। यूके और फ्रांस के मार्केट को अगर हम देखें तो उनमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखा। और अब निफ्टी और हमारे इंडियन मेजर इंडाइसिस के ओवरव्यू को, रोहन सर, ओवर टू यू। तो इंडेक्स के टेक्निकल आउटलुक पे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में ऑलरेडी यहाँ पे राइजिंग चैनल पैटर्न पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका जो लोअर बैंड है वहीं से हमें अच्छा खासा बाउंस बैक भी देखने मिला। तो यहाँ पे देख सकते हो 150 पॉइंट्स का ओवरऑल सिर्फ फ्राइडे के दिन हमें मूवमेंट देखने मिला निफ्टी में। तो 25,900 का यहाँ पे अभी भी एक क्रिटिकल सपोर्ट बना हुआ है। और हायर साइड के लिए अगर हर्डल देखोगे तो 26,500 का बना हुआ है। फिलहाल अगर देखोगे तो 26,300 का जो नियर टू ऑल टाइम हाई है, अगर उसके ऊपर डेली बेसिस पे कोई भी कैंडल फॉर्म होती है, क्लोजिंग आती है, तो यहाँ पे हमें ज़रूर 26,500 की रेंज आराम से निफ्टी में देखने मिल सकती है ये वीक में। तो ओवरऑल जो यहाँ पे व्यू लेके चलने वाले हैं वो बाय ऑन डिप रखे ही चलने वाले हैं। और हायर साइड के लिए जैसे कि 26,200 26,300 की रेंज यहाँ पे ब्रेक होते हैं, तो यहाँ पे भी आप अपनी फ्रेश एंट्री ऊपर के साइड के लिए ले सकते हो। ओवरऑल वीकली परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 पॉइंट्स कट के साथ 0.06% इन नेगेटिव ट्रेड होता हुआ दिखा। लेकिन यहाँ पे जो आने वाले दिनों में है, हम पॉजिटिविटी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में। नेक्स्ट बैंक निफ्टी के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे भी राइजिंग चैनल में ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका जो मिडल लाइन है उसके ऊपर फिर भी रेजिस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है कंटिन्यूसली। लेकिन बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है अभी भी बहुत यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आ रहा है। सेम लोअर बैंड पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है बाकी इंडेक्सेस की तरह। और हायर साइड के लिए अगर देखो तो 60,000 का यहाँ पे अभी भी हर्डल बना हुआ है। 60,100 का मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो 62,000 तक की रेंज ऊपर के साइड के लिए ओपन हो जाती है। फिलहाल के लिए 58,000 यहाँ पे डाउन साइड के लिए एक सपोर्ट बना हुआ है। क्विक बेसिस पे अगर लोगे तो 59,000 का यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। ओवरऑल वीकली बेसिस वीकली का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखोगे तो 24 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन देखने मिल रहा है 0.04% पॉजिटिव के साथ। और व्यू लेके चलने वाले हैं यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप कंटिन्यू रखेंगे। हायर साइड के लिए जैसे ही लेवल्स ब्रेक होते हैं और रिकॉर्ड हाइस ब्रेक होते हैं तो वहाँ पे भी अपनी फ्रेश एंट्री बैंक निफ्टी में इनिशिएट कर सकते हो। फिन निफ्टी के ऊपर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो फिन निफ्टी के कल के अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो ओवरऑल
इंडाइसिस के अगर देखोगे तो फिन निफ्टी में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। 270 पॉइंट्स की यहाँ पे ओवरऑल तेज़ी देखने मिली, जो कि अराउंड 1% की तेज़ी थी फिन निफ्टी में। यहाँ पे हायर साइड के लिए अगर देखोगे तो 28,100 का एक हर्डल दिखाई दे रहा है, और क्विक बेसिस पे 27,500 का यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। और फिफ्थ का लेवल अगर नीचे का साइड देखो तो 27,000 का यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो कि 27,500 अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक होता है तो 27,000 तक की हमें रेंज दिखाई दे सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो फिन निफ्टी में अभी भी जो पॉजिटिवनेस है वो बरकरार है। हायर साइड के लिए देखोगे तो मिडल लेवल जो है राइजिंग चैनल की, वो अगर ब्रेक होती है 28,100 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 28,400 500 की रेंज हमें फिन निफ्टी में आराम से देखने मिल सकती है। ओवरऑल अगर देखोगे तो 8.35 यहाँ पे पॉइंट्स का यहाँ पे नेगेटिव देखने मिला, 0.03% क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग के साथ। तो व्यू जो लेके चलने वाले हैं फिन निफ्टी में वो बाय ऑन डिप कंटिन्यू रख के चलने वाले हैं। आगे ऑप्शन डेटा के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 26,000 टू 26,500 का रेंज अभी भी बना हुआ है। डाउन साइड के लिए 26,000 और हायर साइड के लिए 26,500 का हर्डल बना हुआ है। और पीसीआर के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे 1.19 पे फिलहाल चल रहा है, जो कि सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है फिलहाल के लिए। तो जो व्यू रहने वाला है ऑन बेसिस ऑफ पीसीआर वो यहाँ पे पॉजिटिव ही लेके चलने वाले हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो थी ये वीक की 59,500 60,000 के रेंज के बीच में ही क्या होते हुए दिखाई दी। तो जिसमें आप देख सकते हो कि हाईएस्ट पुट ओआई राइटिंग 59,500 पे दिखाई दे रही है और कॉल राइटिंग 60,000 लेवल पे दिखाई दे रही है। और इसका भी जो पीसीआर है वो सस्टेन दिखाई दे रहा है, 1 के रेंज पे ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके कारण हमें बैंक निफ्टी बाकी सारे इंडाइसेस से कंपेयर में आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे जो ऑप्शन डेटा दिखा रहा है वो पॉजिटिवनेस का ही सिग्नल यहाँ पे दर्शा रहा है। नेक्स्ट सेक्टरल आउटलुक पे बात करेंगी साक्षी मैम। साक्षी मैम, ओवर टू यू। सबसे पहले निफ्टी आईटी की बात करते हैं, जो इस वीक 3.47% अप गया। ग्लोबल टेक स्टॉक में स्ट्रेंथ थी, स्पेशली यूएस मार्केट में अच्छी अर्निंग हमने देखी। इंडियन आईटी स्टॉक जैसे विप्रो और इंफोसिस ने स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी, जो मार्केट को बूस्ट कर गया। निफ्टी ऑटो थोड़ा सा 0.5% ऊपर गया। इंडियन ऑटो मोबाइल सेल्स रिकवर कर रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, और ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 19% की ग्रोथ दिखाई, क्रॉसिंग 5.3 मिलियन यूनिट्स। निफ्टी मेटल्स की बात करें तो निफ्टी मेटल 0.46% अप था। कमोडिटीज प्राइस स्टेबल है, बट एल्यूमिनियम प्राइस ड्रॉप हुए हैं ड्यू टू चाइनाज डिमांड कंसर्न। फिर भी मेटल सेक्टर का ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। फिर बात करते हैं निफ्टी बैंक की, जो थोड़ा स्टेबल रहा 0.04% इंक्रीज के साथ। बैंकिंग सेक्टर्स को सपोर्ट मिल रहा है ड्यू टू इम्प्रूविंग क्रेडिट ग्रोथ और बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बाद भी कॉशियस ऑप्टिमिज्म है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर स्लाइटली डिप देखा गया, 0.03% डाउन। आरबीआई ने रेपो रेट कट किया, जिसका इम्पैक्ट बॉन्ड यील्ड पे था। लिक्विडिटी बूस्ट के लिए बॉन्ड परचेसेस और एफएक्स स्वैप के प्लान भी अनाउंस किए गए हैं। फार्मा underperformed, which is down by 0.22% despite global growth. FMCG down by 0.71% because of weak consumer demand. वैसे रियल्टी सेक्टर ने भी ड्रॉप दिया 1.11% एज हाई इंटरेस्ट रेट हिट प्रॉपर्टी डिमांड। और पीएसयू बैंक डाउन बाय 1.56% ड्यू टू एनपीएस। मीडिया सेक्टर की बात करें तो 2.30% डाउन रहा। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ग्रोथ कंसर्न्स और डिजिटल डिस्ट्रप्शन ने ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज को इफेक्ट दिया है। इन्वेस्टर कॉशियस नजर आ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट मीडिया स्टॉक पर होगा। अब बात करेंगे टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स की, जहां पे हम देखेंगे कि आईटी स्टॉक टॉप पे थे, जिसमें विप्रो ने 4.20% गेन दिया। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में हमें 3.60 और इन्फोसिस भी 3.60% गेन के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिली। टेक महिंद्रा में 3.50, तो एशियन पेंट में हमें 3.30 वीकली गेन देखने को मिला। यहाँ पे टॉप लूजर्स में देखेंगे तो 9% लॉस के साथ इंटरग्लोब एविएशन क्लोज हुआ। फिर बात करते हैं मैक्स हेल्थ केयर और हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें 5.6 और 5.20% हमें ड्रॉप देखने को मिला। इटर्नल में हमें 2.60 और टाइटन कंपनीज में हमें 2.40 का ड्रॉप देखने को मिला। नेक्स्ट एफ आई और डी आई डेटा, जो कि काव्या मैम हमें बताएंगे।
अब बात करते हैं FIS एक्टिविटीज। FIS से कैश में एक आउटफ्लो देखने को मिला है 10,403.62 करोड़ का, और DIS से एक इनफ्लो देखने को मिला है 19,785.5 करोड़। ओवरऑल नेट इनफ्लो देख सकते हैं 9,381.88 करोड़ का। अब बात करते हैं FIS एक्टिविटीज। इंडेक्स फ्यूचर्स में एक आउटफ्लो देख सकते हैं 9,126.39 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शंस में इनफ्लो देख सकते हैं 17,819.92 करोड़। स्टॉक फ्यूचर्स में इनफ्लो देख सकते हैं 3,873.83 करोड़ का। स्टॉक ऑप्शंस में स्मॉल आउटफ्लो देख सकते हैं 1,998.58 करोड़। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की। सिक्को एलटीडी कंपनी में बोनस इशू हुआ है 1:1 के रेशियो में ऑन 8 दिसंबर। नेक्स्ट बात करते हैं स्टील सिटी में इंटरिम डिविडेंड मिलेगा ₹1 पर शेयर ऑन 11 दिसंबर। न्यूरेका कंपनी का बायबैक होने वाला है एट ₹330, जो करंट प्राइस चल रहा है 3033 में, जो होने वाला है 12 दिसंबर को। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्टर लाइफ। उसमें बायबैक होने वाला है एट ₹27, करंटली प्राइस चल रहा है 21, होने वाला है 24 दिसंबर को। बात करते हैं अभी क्रेडिट रेटिंग्स की। पंजाब नेशनल बैंक को रेटिंग मिला है AA+ बाय इकरा लिमिटेड क्रेडिट एजेंसी। फिर बात करते हैं L&T फाइनेंस लिमिटेड को AAA क्रेडिट मिला है बाय इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिट एजेंसी। नाउ ओवर टू यू विष्णु सर। स्टार्ट करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, जहाँ के हमने पास्ट वीक में 5 स्टॉक सजेस्ट किए थे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इप्का लैब से, जहाँ के हमें 0.5% का तेज़ी देखने को मिली। अजंता फार्मा में हमें 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1% की तेज़ी देखने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यूनो मिंडा में 2% की तेज़ी देखने के बाद यहाँ भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जेगल का स्टॉक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। बात करते हैं सेक्टरल आउटलुक की, तो यहाँ पे हमें निफ्टी मेटल के चार्ट पे, डेली चार्ट्स पे हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले वीक में एक तेज़ी का इंडिकेशन है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 9900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। वहीं सेकंड सपोर्ट 9700 का। रजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो 10460 का एक रजिस्टेंस लेवल रहेगा। वहीं नेक्स्ट 10630 का नेक्स्ट रजिस्टेंस लेवल रहेगा। बात की जाए नेक्स्ट सर्विस सेक्टर इंडेक्स की, तो यहाँ पे हमें एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। वहीं पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 33400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहीं 3290 का एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो 34800 का एक रजिस्टेंस लेवल है। वहीं 35200 का नेक्स्ट रजिस्टेंस लेवल है। ओवर टू अमय सर। तो अगले हफ्ते की अगर स्टॉक्स पिक्स की हम बात करी जाए तो पहला स्टॉक हमारा रहेगा निफ्टी मेटल से हिंद कॉपर। तो जैसे हम देख सकते हैं हिंद कॉपर में एक बुलिश फ्लैग का एक ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है और की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक अभी चलता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए अगर ये 374 के ऊपर निकलता है तो हमें इसमें बाय साइड की एंट्री बनानी चाहिए और इसका टारगेट हमें मेंटेन करके चलना चाहिए 400 की तरफ, और स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में हमारा 362। अगला स्टॉक भी निफ्टी मेटल में से रहेगा जो कि है नेशनल एल्यूमिनियम। तो नेशनल एल्यूमिनियम में भी हम देख सकते हैं कि राइजिंग चैनल पैटर्न का एक फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है और ये MACD के मिडल लाइन के आसपास सस्टेन कर रहा है। अगर ये क्रॉस होता है 274 की लेवल तो हमने एक बाय एंट्री बनानी चाहिए, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 295 से 300 का जोन, और उस केस में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 267 का। फिर अगला स्टॉक है बजाज फिनसर्व। ये निफ्टी सर्विस सेक्टर में से है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एक बनता हुआ हमें दिख रहा है, जिसका ब्रेकआउट हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे भी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये सस्टेन करता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पे अगर 2100 के ऊपर ये निकलता है तो हमें बाय साइड की एंट्री बनानी चाहिए और उस केस में हमारा 2225 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 2035 का। फिर अगला स्टॉक रहेगा जियो फाइनेंस। तो जियो फाइनेंस में हम देख पा रहे हैं कि एक फॉलिंग चैनल का फॉर्मेशन हमें देखने मिल रहा है, तो इसका एक ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले हफ्ते में। तो 305 के लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो हमें बाय साइड की एंट्री बनानी चाहिए, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 325 का और स्टॉप लॉस उस केस में हम रखेंगे 295 का। फिर ये एक स्टॉक HCL टेक्नोलॉजी जो कि सर्विस सेक्टर में से ही है, इसका भी फॉर्मेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
ये भी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 50 और 200 मूविंग एवरेज कन्वर्ज होते हुए हमें दिख रहा है। अगर ये गोल्डन क्रॉसओवर भी होता है तो इसको एक एडिशनल बूस्ट मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो ये अगर 1690 के ऊपर निकलता है तो हमें बाय साइड की एंट्री बनानी चाहिए। वहाँ पे टारगेट हमारा रहेगा 1790 के आसपास, और स्टॉप लॉस उस केस में हमारा रहेगा 1640 का। ओवर टू विकास जी। तो एक बार सम अप करते हैं कि आज हमने क्या-क्या इम्पोर्टेंट डिस्कस किया। हमने देखा कि इम्पोर्टेंट इवेंट और न्यूज़ में क्या ज़रूरी है, वो है फेड रेट कट, जापान के जीडीपी के क्वार्टर 3 के नंबर्स, और मार्केट थोड़ा-सा वॉलेटाइल रहेगा, तो इसकी आप तैयार रहें। एंड हमने देखा इंडियन मार्केट का आउटलुक, डेरिवेटिव डेटा एंड इंडियन सेक्टोरल परफॉर्मेंस। हमने देखा कि आईटी आउट परफॉर्म किया था, मीडिया अंडर परफॉर्म किया था। एफआईडीआई एक्टिविटी हमने देखा, अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस, पास्ट परफॉर्मेंस, एंड टॉप सेक्टर्स जो हमारी तरफ से इस वीक के लिए हैं, वो है मेटल एंड सर्विसेज। जो टॉप पिक ऑफ द वीक है हमारी तरफ से, वो है हिंद कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंस एंड एचसीएल टेक। तो ऐसी ही इक्विटी एंड कमोडिटी अपडेट्स जानने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ आपको इक्विटी मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट रिलेटेड सारी न्यूज़, अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।